ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन भगवान विष्णु जी के साथ साथ भगवान बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करना अत्यंत ही शुभ फलकारी माना जाता है। गुरुवार के दिन भगवान जी की पूजा करने के साथ साथ गुरुवार व्रत करने का भी विधान है। और गुरुवार व्रत में केले के पेड़ की पूजा करना अत्यंत ही शुभ फलदायी माना जाता है। और इस दिन केले के पेड़ को जल से सींचना और उस पर हल्दी चढ़ाना, गुड़ और चने की दाल चढ़ाना और केले चढ़ाना और पीले लड्डू चढ़ाना भगवान बृहस्पति देव के साथ साथ भगवान विष्णु जी की कृपा भी प्राप्त की जाती है। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और सावन के महीने में गुरुवार की व्रत कथा सुनने का भी विधान है। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सावन के महीने में गुरुवार व्रत कथा का रसपान करा रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक बड़ा व्यापारी रहता था। वह जहाजों में माल लदवाकर दूसरे देशों को भेजा करता था। वह जिस प्रकार धन कमाता था उसी प्रकार जी खोलकर दान भी करता था। वह विष्णु भगवान जी का अत्यंत ही परम भक्त था। वह जगह जगह प्याऊ लगवाता, तालाब और कुआं बावड़ी बनवाता और गरीब कन्याओं के विवाह करवाता था। उसे ये सब दान पुण्य करना बहुत ही अच्छा लगता था। परंतु उसकी पत्नी अत्यंत ही कंजूस थी। वह किसी को एक आना भी नहीं देती थी। एक बार सेठ किसी दूसरे देश में व्यापार करने चला गया तो पीछे से बृहस्पति देव ने साधु वेश में उसकी पत्नी के पास आए और उससे भिक्षा मांगने लगी। व्यापारी की पत्नी आलस से तो पहले तो बाहर नहीं आई घर से, और फिर बार बार बृहस्पति देव के पुकारने से वह बाहर आई और बोली, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तो तंग आ गई हूँ। अगर कोई ऐसा उपाय हो कि जिससे कि मेरा सारा धन परिवार नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। मैं धन लुटता हुआ नहीं दे सकती। मुझसे इतना दान पुण्य नहीं होता। मेरे पति तो सारा दिन रात दान पुण्य में ही लगे रहते हैं। मैं इतना दान पुण्य नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे तो घर के काम ही करनी है। मुझे और कुछ नहीं करना है और बस आराम करना है। बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम तो बड़ी ही विचित्र हो। भला कोई दान पुण्य और धन से, कोई संतान से भी कोई दुखी होता है? अगर कोई अधिक तुम्हारे पास धन है तो उसे शुभ कार्य में लगाओ। गरीब और कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, विद्यालय बनाओ, बाग बगीचे बनाओ, प्याऊ लगवाओ और लोगों की सहायता करो। ऐसे पुण्य कार्य करने से तुम्हारा लोक और परलोक सार्थक हो जाएगा। परंतु उन साधु देव में बृहस्पति देव की बातों को सुनकर व्यापारी की पत्नी को खुशी नहीं हुई। उसने कहा, मुझे ऐसे धन की कोई भी आवश्यकता नहीं है कि मुझे सारा दिन सिर्फ दान और पुण्य ही करना पड़े। तब बृहस्पति देव बोले, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो तुम एक उपाय करना। 7 बृहस्पतिवार घर को गोबर से लीपना, अपने केशों को पीली मिट्टी से धोना, केशों को धोते समय स्नान करना, व्यापारी से हजामत बनाने को कहना, घर में मांस मदिरे का प्रयोग करना और हर गुरुवार अपने घर में कपड़े धोना। ऐसा करने से तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम्हें कोई भी काम नहीं करना पड़ेगा। इतना कहकर बृहस्पति देव वहां से चले गए। व्यापारी की पत्नी ने बृहस्पति देव के कहे अनुसार 7 बृहस्पतिवार वैसा ही करने का निश्चय किया। केवल 3 ही बृहस्पतिवार बीते थे कि उसी समय सारी धन संपत्ति भी नष्ट हो गई और वह परलोक सिधार गई। जब व्यापारी वापस आया तो उसने देखा कि उसका सब कुछ नष्ट हो चुका है। उस व्यापारी ने अपनी पुत्री को सांत्वना दी और दूसरे नगर में जाकर वो रहने लग गया। वहां पर वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और फिर उसको शहर में बेचकर जाता, क्योंकि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। उसका सब कुछ नष्ट हो चुका था। इसी तरह वह गरीबी में अपना जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन उसकी पुत्री ने दही खाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन व्यापारी के पास अपनी पुत्री को दही खिलाने के लिए
और खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। वह अपनी पुत्री को आश्वासन देकर जंगल में लकड़ी काटने चला गया। वहां पर वह एक वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी पूर्व दिशा की ओर दशा पर विचार करने कर लगा और रोने लगा कि ऐसा मैंने कौन सा बुरा कर्म किया था जिसकी वजह से आज मुझे ये दिन देखना पड़ रहा है। मैं तो विष्णु भगवान की ये अत्यंत ही पूजा पाठ करता था और बृहस्पति देव का भी हर गुरुवार पूजा करता था, परंतु पता नहीं ये मेरे साथ ऐसा दुर्भाग्य कैसे हो गया। संयोगवश उसी दिन बृहस्पतिवार था। तभी वहां पर बृहस्पति देव साधु के रूप में सेठ के पास आए और बोले, हे मनुष्य, तो इस जंगल में चिंता में क्यों बैठा है? तब व्यापारी बोला, हे महाराज, आप तो सब कुछ जानते ही हैं। इतना कहकर व्यापारी अपनी कहानी सुनाकर उनके सामने फफक कर रो पड़ा। बृहस्पति देव बोले, देखो बेटा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, इसी कारण से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई है। लेकिन अब तुम किसी प्रकार की भी चिंता मत करना। तुम गुरुवार के दिन बृहस्पति देव का पूजन अर्चन करो और उनकी व्रत कथा करो। 2 पैसे के चने और गुड़ को लेकर जल के लोटे में शक्कर डालकर वे अमृत और प्रसाद अपने परिवार के सदस्यों के साथ और कथा सुनने वालों को बांट दो। स्वयं भी प्रसाद लेना और चरनामत भी लेना और दूसरों को भी बांटना। भगवान तुम्हारा भला अवश्य करेंगे। साधु की बात सुनकर व्यापारी बोला, महाराज, मुझे से तो इतना भी नहीं बचता है कि मैं अपनी पुत्री को दही लाकर दे सकूं। इस पर साधु जी बोले, तुम लकड़ियां शहर में बेचने जाना, तुम्हें लकड़ियों के दाम पहले से चौगुने मिलेंगे, जिससे कि तुम्हारे सब काम बन जाएंगे। उसने लकड़ियां काटी और शहर में बेचने के लिए चल पड़ा। उसकी लकड़ियां अच्छे दाम में बिक गईं। फिर उसने उन पैसों से अपनी पुत्री के लिए दही लिया और गुरुवार की व्रत कथा हेतु चना गुड़ लेकर कथा की और प्रसाद बांटकर स्वयं भी खाया। उसी दिन से उसकी कुछ कठिनाइयां दूर होने लगी, परंतु अगले गुरुवार को वह बृहस्पतिवार की कथा करना भूल गया। अगले दिन वहां के राजा ने एक बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन कर रखा था और उसने पूरे नगर के लोगों के लिए भोज का आयोजन किया। राजा की आज्ञा अनुसार पूरा नगर वहां पर राजा के महल में भोजन करने गया, लेकिन व्यापारी व उसकी पुत्री कुछ थोड़े विलंब से पहुंची। अंततः उन दोनों को राजा ने महल में ले जाकर भोजन कराया। जब वे दोनों लौट कर आए तब रानी ने देखा कि उसकी खूंटी पर टंगा हार गायब है। रानी को व्यापारी और उसकी पुत्री पर संदेह हुआ कि उसका हार ये उन दोनों ने ही चुराया है। राजा की आज्ञा से उन दोनों को काल कोठरी में बंद कर दिया गया। कैद में पकड़कर दोनों ही अत्यंत ही दुखी हुए। वहां उन्होंने बृहस्पति देव का स्मरण किया। बृहस्पति देव ने प्रकट होकर व्यापारी को उसकी भूल का एहसास कराया भी उसने गुरुवार की व्रत कथा नहीं की थी और उन्हें सलाह दी कि गुरुवार के दिन तुम इसी कैद खाने के दरवाजे पर तुम्हें 2 पैसे मिलेंगे, उनसे तुम चने और मुनक्का मंगवाकर विधि पूर्वक बृहस्पति देव का पूजन करना, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। बृहस्पति देव को कैद खाने के द्वार पर ही 2 पैसे मिले। बाहर सड़क पर एक स्त्री जा रही थी। व्यापारी ने उसे बुलाकर गुड़ और चने लाने को कहा। इस पर वह स्त्री बोली, मैं अपनी बहू के लिए गहने लेने जा रही हूँ, मेरे पास समय नहीं है। इतना कहकर वह वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद वहां पर एक और स्त्री निकली। व्यापारी ने उसे बुलाकर कहा कि हे बहन, मुझे बृहस्पतिवार की कथा करनी है, तो मुझे 2 पैसे का गुड़ चना ला दो। बृहस्पति देव का नाम सुनकर वह स्त्री बोली, भाई, मैं तुम्हें अभी गुड़ चना ला कर देती हूँ। मेरा इकलौता पुत्र मर गया है, मैं उसके लिए कफन लेने जा रही थी, लेकिन मैं पहले तुम्हारा काम करूंगी, उसके बाद ही अपने पुत्र के लिए कफन लाऊंगी। वह स्त्री बाजार से व्यापारी के लिए गुड़ चना ले आई और स्वयं भी उसने उस व्यापारी के साथ बृहस्पति देव की कथा सुनी। कथा के समाप्त होने पर वह स्त्री कफन लेकर अपने घर गई। घर पर लोग उसके पुत्र की लाश को राम राम सत्य है कहते हुए शमशान की ओर लेकर जाने की तैयारी कर रही थी। स्त्री बोली, मुझे अपने लड़के का मुख देख लेने दो। अपने पुत्र का मुख देखकर वह स्त्री उसके मुंह में प्रसाद और उसके मुंह में चरनामत डाला। प्रसाद और चरनामत के प्रभाव से वह पुनः जीवित हो गया। पहली स्त्री
जिसने बृहस्पति देव का निरादर किया था, वह जब अपने पुत्र के विवाह हेतु पुत्र वधु के लिए गहने लेकर लौटी, जैसे उसका पुत्र घोड़ी पर बैठकर निकला, वैसे ही घोड़ी ने ऐसी उछाल मारी कि वह घोड़ी से गिरकर ही मर गया। यह देखकर स्त्री रो रोकर बृहस्पति देव से अपने पापों की क्षमा मांगने लगी। उस स्त्री की याचना से बृहस्पति देव साधु वेश में वहां पर पहुंचे और कहने लगे, देवी, तुम अधिक विलाप मत करो। ये बृहस्पति देव का नादर करने के कारण ही हुआ है। तुम वापस जाकर अब मेरे भक्त से क्षमा मांगकर कथा सुनो, तभी तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। जेल में जाकर उस स्त्री ने व्यापारी से माफी मांगी और कथा भी सुनी। कथा के उपरांत वह प्रसाद और चरनामत लेकर अपने घर वापस आई। घर आकर उसने चरनामत अपने मृत पुत्र के मुख में डाला। चरनामत के प्रभाव से उसका पुत्र भी जीवित हो उठा। उसी रात बृहस्पति देव राजा के सपने में आए और बोले, हे राजन, तूने जिस व्यापारी और उसकी पुत्री को जेल में कैद कर रखा है, वह बिल्कुल निर्दोष है। तुम्हारी रानी का हार वही खूंटी पर ही टंगा है। दिन निकला तो राजा रानी ने हार खूंटी पर लटका हुआ देखा। राजा ने उस व्यापारी और उसकी पुत्री को रिहा कर दिया और उन्हें आधा राज्य देकर उसकी पुत्री का विवाह उच्च कुल में करवाया और दहेज में लाखों हीरे जवाहरात दिए। हे बृहस्पति देव भगवान, जैसे आपने इसकी व्यापारी की सुनी, वैसे ही अपने सभी भक्तों की सुनना। जय हो बृहस्पति देव भगवान की।